वेलकम टू इंटीरियर विद पंकज। मैं पंकज कुमार आपको आज गाइड करने जा रहा हूँ विनाइल फ्लोरिंग के बारे में। जैसे पहले हमारे रील्स को आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला हुआ था जो हमने जिम में बनाई थी, और विनाइल फ्लोरिंग के बारे में वो बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं थी, स्मॉल इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे इंक्वायरीज और मैसेजेस आए कि इसके लिए हमें एक डिस्क्रिप्टिव आप बनाओ लॉन्ग फॉर्मेट में। तो आज लॉन्ग फॉर्मेट में आपका स्वागत है। आज मैं वन बाय वन आपको विनाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। विनाइल फ्लोरिंग में कितने ऑप्शंस हैं, कौन सा विनाइल फ्लोरिंग किस जगह पे यूज करें और कौन सी विनाइल फ्लोरिंग यूज करना उस जगह पे सही नहीं रहेगा। वन बाय वन इस पे चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको उसके रेट के बारे में भी बताऊंगा, कहां से कहां तक इनके रेट और रेंजेस स्टार्ट होते हैं और किस जगह उसको यूज करें। चलिए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले जो विनाइल फ्लोरिंग की साइजेस आती हैं, कार्पेट फॉर्म की बात कह रहा हूँ, जो रोल फॉर्मेट में आता है, उसकी थिकनेस जो होती है 0.5 mm होती है, जो कि अब बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। पहले चलता था ट्रेंड में, मगर वो प्लास्टिक की तरह होता था, बहुत जल्दी फट जाता था। अब वो ट्रेंड ऑफ हो चुका है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। सेकंड ऑप्शन है 0.65 का। 0.65 अभी ट्रेंड में है कि बहुत छोटे छोटे शॉप्स में लोग यूज करते हैं, जहां पे फुटफॉल थोड़ा कम होता है, जहां के कस्टमर्स का बजट नहीं होता ज्यादा। अगर मैं बताऊं, लगाने के साथ ये ज्यादातर 25 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 30 रुपए स्क्वायर फीट तक विद फिक्सिंग ये चार्ज होता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये मैं कहीं भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप जहां भी फुटफॉल हो वहां पे इसको यूज करें। ज्यादा फुटफॉल वाली जगह पे ड्यूरेबल नहीं होगा, यहाँ पे कलर फेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेट लवर हो, अब डॉग कैट्स को रखा है आपने घर पे, अपने इसके जो पंजों के निशान उसमें बन जाते हैं और स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसको अपन कभी भी रिकमेंडेड नहीं करते हैं। 1 mm 1 mm में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। 0.65 से बहुत ही बेहतरीन होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं, जहां पे अगर आपकी टाइल्स पुरानी हो गई है, आपका अपने कई फ्लैट्स हैं, आप रेंट पर्पज से आप उनको देना चाहते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे कस्टमर्स की इंक्वायरी रहती थी कि मेरे 2-4 फ्लैट्स है पंकज जी, मुझे रेंट पर्पज से कुछ डालना है, क्योंकि हमारी टाइलें बहुत पुरानी हो गई और वो अच्छी नहीं दिख रही है, एंड वी आर नॉट रेडी टू चेंज द टाइल्स ओनली। तो क्या सस्ता ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं? तो वहां पे आप टाइल्स चेंज करने की जगह पे आप उसको 1 mm के थिकनेस वाला विनाइल लगा सकते हैं, जो कि आपको 33 रुपीज स्क्वायर फीट से लेके 36 रुपीज स्क्वायर फीट विद फिक्सिंग में लगभग चार्ज होता है आपको। ये भी विनाइल आपको रोल फॉर्मेट में ही होता है, जिसकी साइजेज आती है ऑलमोस्ट 6.58 इसकी विड्थ होती है, और लेंथ जो होता है ऑलमोस्ट 60 to 65 स्क्वायर फीट रनिंग होता है। ये आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसकी भी क्वालिटी में थोड़ा फुटफॉल ज्यादा बढ़ता है, तो आप इसको भी नहीं जाना चाहिए। इसकी जगह पे जो कि है 1.3 mm 1.3 mm 1 mm का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें बहुत एलिगेंट कलर्स अवेलेबल है। इसकी अगर मैं सरफेस की बात करूं, तो वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द 1 mm and 6.5 है। आप उसमें जा सकते, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है 1 mm में, वो भी कार्पेट फॉर्म में आता है। मगर उसका एक डिमेरिट है। मेरिट तो ये है कि वो फटेगा नहीं, ड्यूरेबल होता है, कलर बहुत दिनों तक ड्यूरेबल होगा। मगर डिमेरिट में ये आता है कि उसके जो विजिबिलिटी होती है, जब आप देखते हो उसको, जो उसका विजिबिलिटी होती है, तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखता। यहाँ पे अगर आपको लग्जरियस फॉर्म में आना है, आपको लग्जरियस लुक नहीं देता। बस एक फॉर्मेट है कि आपने पैसे से बचा लिए हैं, आप उसको लगा सकते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। शॉप्स, जिस छोटे छोटे शोरूम्स जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता, वहाँ पे आप 1 mm या 1.3 कोई भी यूज कर सकते। आते हैं प्लैंक फॉर्मेट में। विनाइल का ही अगला फॉर्मेट होता है प्लैंक फॉर्मेट, जो कि एक वुडन फ्लोरिंग की तरह दिखने वाला लुक में आता है प्लैंक्स। अगर वो वुडन फ्लोरिंग नहीं होता, विनाइल ही होता है। 1.5 mm और 2 mm में दो थिकनेस में आता है। साइज दोनों की ही सेम होती है, 6 इंचेस बाई 36 इंचेस में वो आता है। उसको यूज कर सकते हैं। ये प्लैंक बिल्कुल ही इजी टू इंस्टॉल होता है। बाई वन इसको चिपकाते चले जाते हैं, SR 505 या फेविकोल के अकॉर्डिंग चिपकता चला जाता है फ्लोर पे, टाइल्स पे, सीमेंटेड फ्लोर पे डायरेक्टली ही चिपका सकते हैं वो। एक मेरिट ये है कि वाटर प्रूफ होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है। और इन केस कि कोई आपका प्लैंक कोई भी खराब होता है, प्लैंक को इजिली आप रिमूव करके उसकी जगह पे नया प्लैंक, एक सिंगल प्लैंक को निकाल के को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही होता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये भी हैं कि अगर आप कहीं पे इंस्टॉल कर दिया, आपका कोई बंगलो है या आपका कोई मैरिज है, फिर आपको लंबे जगह पे जाना है, वुडन फ्लोरिंग इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इंस्टॉल करें। बहुत ज्यादा जहाँ क्राउड होता है, पे पानी गिरने का चांसेस होता है, कभी वाटर लॉबिंग हो सकती है ना, तो वुडन फ्लोरिंग कभी भी सस्टेन नहीं होगा। लुक भी आप रिच करना चाहते हो कि कैसे रिच लुक दे दो, इसके लिए ये विनाइल प्लैंक का लगना बहुत ही जरूरी है। तो विनाइल प्लैंक आप वहां लगा सकते हो। टेबल भी होता है,
ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करूं तो 10 से 15 साल तक ये कहीं भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं है, तो कलर फेड के भी चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, में जा सकते हैं। अगर मैं रेट्स की बात करूं, जो विथ इंस्टॉलेशन की बात करूं, 52 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 65 रुपये पर स्क्वायर फीट तक ये अवेलेबल है मार्केट में। जो विथ इंस्टॉलेशन ये आता है तो यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही क्वालिटेटिव होता है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये प्लैंक्स कैसे होते हैं। प्लैंक्स देख रहे हैं, ये कैटलॉग्स है प्लैंक्स के, देखिए सारे सेट्स, इतने सारे सेट्स अवेलेबल हैं जो देख पा रहे होगे। इसमें आपको लग रहा होगा कि ये वुडन फ्लोरिंग के सेट्स हैं, सारे प्लैंक्स के ही सेट्स हैं। बहुत इजीली आप लगा सकते हो। इसमें आता है कि कंपनीज पे डिपेंड करता है। किसी के बॉक्स में ऑलमोस्ट 36 स्क्वायर फीट कवरिंग एरिया होता है, कि बॉक्स में 54 स्क्वायर फीट कवरिंग एरिया होता है। करता है कि किसके बॉक्स में कितना मटेरियल है, अलग इंपोर्टर अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करता है। अगली वीडियो में मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि किस ब्रांड पे जाएं और ब्रांड को अवॉइड करें। अभी डायरेक्टली ये बताना बिल्कुल ही सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होगा तो ये नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके या पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, वो मैं जरूर बताऊंगा। यह भी कंपनी का नाम बताना वो सही नहीं है। वीडियो में इतना ही। अगले दिन अगले लॉन्ग फॉर्मेट में और भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाता रहूंगा। आप लाइक्स और सब्सक्राइब को बनाए रखें, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।